वसल्लम ने बता दिया कि बदतरीन मखलूक होंगे आसमान के नीचे, सबसे गंदी जो मखलूक होगी ना इस आसमान के नीचे वो उलमा होंगे। ये भी बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया कि वो बंदर सुअर होंगे। लोग हिदायत के लिए जाएंगे, देखेंगे आगे बंदर और सुअर बैठे हुए हैं। फरमाया कि उन्हीं में से फितरे निकलेंगे और उन्हीं में फितरे लौट जाएंगे, यानी वही फितने बाज होंगे उम्मत के अंदर। तो दोनों भाई ना अपनी अपनी जगह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। वो कह रहे उलमा अच्छे हैं और मैंने बड़ी खिदमत की है, वो कहते नहीं जी बड़ा काम खराब किया है। जब तक उलमा खिदमत कर रहे थे तो दीन भी नजर आ रहा था लोगों को, इतना बदनाम दीन नहीं था जितना आजकल है। मुंह नहीं लगाता यार कोई, मुसलमान को मुंह नहीं लगाता कोई, दुनिया के लोग लगाते ही नहीं है मुंह। वो कहते हैं गंदे लोग हैं यार। हर मौलवी का अपना ही अब दीन चल रहा है। जी मजबूर भाई, तो कुरान का है, क्योंकि अगर ये सब कुरान पे होते हम सब एक पेज पे होते। हाँ यही तो बताया था ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस दौर का बताया था कि एक जमाना आएगा कुरान को सिर्फ रस्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे और इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा कुरान। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया कि मुसलमानों के हलक से नीचे नहीं जाएगा, पढ़ रहा है लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर रहा। रस्म के तौर पे सिर्फ अल्फाज तोते की तरह टर टर लगाई होगी उसने, कुछ समझ नहीं होगी, कोई हदायत नहीं पाएगा। एक एक चीज बता के गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मसला ये हम पढ़ते नहीं है ना, अगर हम पढ़े तो हमें पता लग जाए। हर दौर बता के गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दौर। कोई नबी दुनिया का ऐसा दौर नहीं बता के गया अपनी उम्मत को कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, अब क्या करें, पढ़ते ही नहीं हम लोग। वो जैसे अभी भाई ने बात की है कि यार वो फसाई इतना दिया है, दुनियादारी के चक्करों में रोटी पूरी नहीं हो रही बंदे की, फिर शौक भी ख़त्म हो गया, फिर वैसे ही अपना उलमा के हवाले कर दिया दीन को उलमा के हवाले। बाकी सारी दुनिया का काम अपने हाथ में, दीन कहते हैं मौलवी साहब का। जो मौलवी साहब फरमाएंगे वो ठीक होगा। यकीन करें ये हालत हो गई है, एक घर में बीवी का और मजहब है और पीर साहब है, मियाँ का और है। अगर बीवी बरेलवी है तो मियाँ देवबंदी है या वाबी है या शिया है। बच्चों के अपने अपने आगे फिरके हैं, हर बच्चे का अपना ही है। जो बहू आ रही है उसका अपना ही है, वो अपने साथ अलग एक स्पेशल लेके आ रही है। दामाद का अपना है। तो अल्लाह माफ़ करे यार, ये हालत दीन की हो गई है, लेकिन उम्मत को ख्याल ही नहीं आ रहा है। और इसका हल भी बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर बदर छोड़ के गए उम्मत को, कि खराबियां तो बता दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हल नहीं बताया। हल बताया इमाम मेहदी, कि इमाम मेहदी हल कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप जोर लगा के देख ले, उम्मत मोहम्मदिया रोज उम्मत मोहम्मदिया नीचे की तरफ जा रही है, डे बाय डे नीचे की तरफ जा रही है। हर बंदा ढूंढ रहा है हल के, यार इसका हल निकाला जाए किस तरीके से। हल एक ही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसके अलावा कोई हल नहीं है। करके देख लें, ट्राइयाँ करें, शायद आप ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता। जी अपना क्या नाम था वो यार नीचे, बिलाल भाई, ये बात ही बिलाल भाई। आप सारे प्रगति के अंदर तो जो मस्जिदों में लोग बैठे हैं टीच कर रहे हैं, तो लोग तो उनकी बात सुनते हैं ना मौलवियों की। अब मैंने अपने डैड से एक बात की, तो वो बरेलवी है, तो मैंने उनसे बात की, मैं तो बरेलवी नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, कहता तक मुझे पता है। अब वो देखा, मैंने कहा ना हर घर में अपना, हर किसी का अपना चल रहा है। बात सुने ना, उसके बाद अगर वो ही मेरे मोहल्ले के मस्जिद के मौलवी ने बात की होती तो उन्होंने उस बात को मानना था, सुनते हैं ना आप। और पाकिस्तान में सारी जो हमारे लोग हैं, जो हमारी मस्जिद का मुफ्ती है, हर मोहल्ले के हर मस्जिद में वो जो जुम्मे के खुतबे में लोगों को समझाता है, लोग उसी पर अपना वो पक्का कर लेते हैं। जैसे कि किसी मोहल्ले में अगर देवबंदियों की मस्जिद है, सारा मोहल्ला ही देवबंदी होगा। अगर वहाबी की मस्जिद है, पूरा मोहल्ला ही वहाबी होगा। अगर सुन्नियों की मस्जिद है, पूरा मोहल्ला ही वहाँ बरेलवी होगा। तो सीन ये है कि इस चीज़ का आप कहते हैं कि मौलवियों ने पूरा दीन खराब कर दिया। आप मुझे बताएं कि मौलवियों को निकाल के हम मतलब सारी पूरे मैंने तो पाकिस्तान के मौलवी खराब हैं, मतलब पाकिस्तान के नहीं, पूरी उम्मत के, अच्छा पूरी दुनिया पूरी उम्मत के।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो हजूर के कौल नहीं ना पढ़ा। असल में ना बिलाल भाई, लोगों को मौलवी से ज़्यादा प्यार है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम है। क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनके अकीदे के खिलाफ आती है, उनको बहुत तकलीफ होती है कि ये क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जी मौलवी साढ़े पैड़े ने, ऐसे कैसे हो सकता है। हर किसी ने अपना मौलवी रखा है, दूसरे को कहता पैड़ा है। हर मौलवी कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा पैड़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि एक ज़माना आएगा मेरी उम्मत के उलमा, उम्मत के उलमा किसी को नहीं छोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हो सकता है कोई अल्लाह माशाल्लाह ठीक हो अंदर में, मैं नहीं कह रहा हूँ ये वो, ठीक है ना, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है। आपने कहा मैंने सबको रगड़ दिया, मैंने नहीं रगड़ा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रगड़ा है। मेरी क्या औकात है। यहाँ पे मैंने देखा था ना, जो भी आपके करियरी लोग होते हैं वो हमेशा ना मौलवियों को गालियाँ दे रहे होते हैं। हम गालियाँ नहीं थे, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रहे होते हैं। जैसे ही अभी एक ना ऊपर भाई आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि तर्जमा ऐसा है, तो मैंने कहा यार 9th सेंचुरी में कुरान का जो पर्शियन ट्रांसलेशन हुई थी, तो ट्रांसलेशन तो कब हो गई थी, तो वो अथेंटिक ट्रांसलेशन भी थी। तो भाई कह रहे थे कि लाल भाई थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई ये कह रहे थे कि जी ऐसे हो गया है ट्रांसलेशन। मैंने कहा भाई आपने दीन के लिए क्या काम किया? जब आपने दीन के लिए नहीं काम किया तो फिर आप लोगों को दूसरों को क्यों बोला? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, दूसरा एक बात बताए ना। अब देखें एक मिनट यार बिलाल भाई, एक बात तो सुने ना। मौलवी मंसूर भाई मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ मौलवी आज से तो नहीं है ना, जैसे जब आदमी थे या अब्बासी थे या जैसे। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी है बिलाल भाई, मस्जिदों पे मौलवी थे और आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। काम करते थे, आप वो बताते थे लोगों को। तो अब लोग बिलाल भाई आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने 2 हदीस बताई हैं, दोनों बताए मैंने कि आप कौन सी हदीस बताई है, पहली बताए और दूसरी बताए। मैंने क्या कहा था, मैंने बताया मुझे जरा। आपने सुना ही नहीं मैंने कहा क्या है, आपका दिमाग कहीं और था। आप सोच रहे थे कि मैंने दिफा कैसे करना है, बस आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं नहीं ऐसे नहीं, मैं सोच रहा था बताएं फिर, अच्छा बताएं क्या कहा था मैंने, बताएं। ने कहा कि वो हैं ऊंचा बोलें थोड़ा। वो आपने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मत में कुछ ऐसे आलम आ जाएंगे कि जो खुदा कर देंगे। हाँ, और दूसरी बात क्या की थी, सुनी नहीं है, नहीं सुनी आपने। यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी ये कमज़ोरी भी है। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम गौर से बात नहीं सुनते। हालांकि इस्लाम इस बारे में बताता है कि पूरी बात गौर से सुनो, और अगर तुम्हें बतानी पड़े तो सही बात बताओ। मैंने पहले ये कहा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के उलमा को ये कहा कि ये बनी इसराइल के अंबिया के बराबर हैं। यानी कि आपका एक मौलवी हजरत ईसा के बराबर, क्योंकि हजरत ईसा बनी इसराइल के रसूल हैं, हजरत मूसा बनी इसराइल के रसूल हैं। तो जब तक ऐसे उलमा थे तो दीन तरक्की करता रहा। अब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का बताया तो वो आज के उलमा हैं। नहीं किस दौर में थे वो वाले आलम जो आप किस दौर में? जब तक इस्लाम तरक्की करता रहा। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि इस्लाम कब तक तरक्की करता रहा और कब मार पड़ना शुरू हुई है मुसलमानों को। मैं बताता हूँ आपको, जब कागज आया ना, कागज आज से 400-500 साल पहले, कागज के ऊपर जब प्रिंट होना शुरू हुआ, लिखना शुरू किया ना लोगों ने, तो मुसलमानों ने कहा, हैं आपकी आवाज बहुत स्लो है मेरे भाई। तो जब कागज आया ना, कागज, तो उलमा ने ये फतवा नहीं लिखना हराम है उस्मानियों के दौर में। हाँ जी, उसके ऊपर किताब अशात नहीं करनी हराम। वहां से हमारी मार पड़ना शुरू हुई पहली। वो जो जिस बदबख्तों ने उलमाओं ने ये फतवे दिए थे ना, वहां से किताब छीनी हमारी। आज हर कोई जनाब किताब लेके घूमता है। वहां से फतवे देने शुरू हुए हैं। कल तक की बातें मैं आपको बताऊं, कल तक लाउड स्पीकर आया ना, लाउड स्पीकर, आज से 70-80 साल पहले, 60 साल पहले, मौलवी कहता था शैतानी आवाज आती है, हराम है। हराम करार दिया उलमा ने, जीन्स को हराम करार दिया उलमा ने, डिश एंटीने को हराम करार दिया। ये डिश एंटीना तो अभी 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, 25 साल पुरानी उलमा का फतवा था कि ये हराम है।
नहीं देख सकते डिश एंटीना। वाह सारे जनाब कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं सबसे पहले मेरे घर में लगा। हर चीज को जो साइंस ने इजाद की मौलवी ने कहा हराम है। नहीं वो नहीं, यूं भाई नहीं डिश जा- एंटीना तो इस वजह से भी बंदी लगाते थे, वो कहते थे डिश जो है ना वो मुसलमान को लगती है, डिश नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं समझ नहीं आई मुझे क्या कह रहे हैं। मैं कहा डिश पे इसलिए बंदी लगाते थे, वो कहते थे डिश जो है ना वो मरज़इयों के महल्ले में सुबह हाँ, जब वही। स्पीकर खुला होता है ना तो फिर उनकी ना आवाज नहीं आती आपकी है इनकी उधर मेरा? में लगी होती है, मैं तो हेड फ्री लगाया। ये करते हैं। चलो जो स्पीकर तो नहीं हम लगाते थे ना, ठीक है ना। हर चीज को मौलवी ने यकीन करें आप उठाएं जैसे जैसे। मौलवी तो करते हैं जो, लेकिन मजहबी स्कॉलर्स हैं वो तो अच्छी बात करते हैं ना। फिर मजहबी स्कॉलर किसका? शियों का? शियों का मजहबी स्कॉलर अच्छी बात करता है, बताएं मुझे। नहीं शियों का बताएं मुझे, शियों का मजहबी स्कॉलर अच्छी बात करता है? डॉक्टर इसहाक साहब हैं, उनमें भी बड़े अच्छे स्कॉलर हैं। किसमें? ये जिस स्कॉलर को आप खुद मानते हैं ना, आप कहते हैं वो अच्छा है। गामदी साहब पे फतवे लगे हैं, उस बेचारे को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा है। जी जी जी, लेकिन गांधी साहब का भी तो आपको पता है ना, खतरे नबूवत पे फिर जो उनका अकीदा वो किसी का भी नहीं। और नहीं मुझे इससे नहीं है खतबे नबूवत पे किसका क्या अकीदा क्या नहीं है, मुझे तो ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को ये कहा है। देखें आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में